वेलकम टू पीडी केयर इंडिया। आज हम देखेंगे एक्सचेंज प्रोसीजर पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले मैंने हैंड वॉश कर लिया है एंड ड्राई कर लिया है। सिंपल हैंड वॉश, खिड़की दरवाजे पंखे सारे बंद कर लिए हैं। अब हम टेबल को क्लीन करेंगे। टेबल क्लीन करने के लिए हमें कॉटन के थोड़ी सी लेनी है, उसमें सैनिटाइज़र या स्प्रिट लगाना है और उसके बाद में फिर टेबल हो या ट्रॉली हो, आप उसको क्लीन करना है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। देन उसके बाद में हमने आईवी स्टैंड को क्लीन करना है। आईवी स्टैंड जो होगा हमारा, जिस पे हम फ्लूइड हैंग करेंगे, उस आईवी स्टैंड को भी क्लीन करेंगे। जिससे हमने टेबल क्लीन किया था वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरी कॉटन से, सैनिटाइज़र लगा हुआ कॉटन जो होगा, उससे हम आईवी स्टैंड को अच्छे से क्लीन कर देंगे। आईवी स्टैंड क्लीन करने के बाद में फिर हम ग्लू क्लैंप, जो हमारे क्लैंप होंगे, उनको एक एक को क्लीन करके सैनिटाइजर से, उसके बाद फिर हम इसको ट्रॉली पे रखेंगे। ये हमारे दोनों क्लैंप हो गए क्लीन। उसके बाद हम क्लीन करेंगे मिनी कैप, जो एवरी एक्सचेंज, हर बार डायलिसिस में न्यू चेंज होता है। मिनी कैप हो गया। उसके बाद फ्लूइड बैग। फ्लूइड बैग में सबसे ऊपर हमें देखना है लॉट एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर, लीकेज, पोलरिंग और ग्रीन फेंसिबल सील। कंसंट्रेशन भी चेक करेंगे, 1.5, 2.5 और 7.5 कौन सा हमें यूज हो करना है उसके अकॉर्डिंग। तो बैग को ऊपर की साइड से क्लीन करके, जिस साइड हमने साफ़ किया था वो वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, फिर दूसरी तरफ क्लीन करेंगे। जैसे हमने एक तरफ से टेबल क्लीन किया था, सेम उसी प्रोसेस से मुझे बैग भी क्लीन करना होता है। बैग को क्लीन करने के बाद में फिर हम पेशेंट के जो नीचे बिछाने के लिए हमारे पास अगर ऑटोक्लेव ड्रम है, तो ड्रम तो हमारा रहेगा, तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे और हैंड वॉश के लिए उसके बाद उससे हाथ ड्राई करेंगे। और अगर हमारे पास ड्रम नहीं है, अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तो हमारे पास ये है गॉज पेस्ट, जिसको मैंने ओपन कर दिया है। और अब ये पीडी बेल्ट है जो पेशेंट की, इसके अंदर ट्रांसफर सेट है, उसको निकालेंगे बाहर। ट्रांसफर सेट को निकालने के बाद में इसको इसी पीडी बेल्ट के ऊपर ऐसे रख देंगे। और अब हम 7 स्टेप हैंड वॉश करने जाएंगे। हैंड वॉश हम पहले स्टार्ट करेंगे, लिक्विड सॉप लेंगे। उससे पहले हम इस बैग को भी ऊपर की तरफ से फाड़ के जाएंगे कि अपर का जो हिस्सा है उसको फाड़ दें। हैंड वॉश करने के लिए सबसे पहले हमने लिक्विड सॉप ले लिया। लिक्विड सॉप लेने के बाद में अच्छे से झाग बना लिए। झाग बनाने के बाद हम स्टेप स्टार्ट कर देंगे। पहला स्टेप हो गया ये, दोनों हाथों में 6-6 बार। उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया ये, दोनों साइड में। फिर तीसरा स्टेप हो गया, अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर चौथा स्टेप हो गया। एक एक स्टेप को हम 6-6 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर पांचवा स्टेप हो गया, जिसमें हम थंब को करेंगे, अंगूठा, ये दूसरा भी करेंगे। फिर 6 स्टेप में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे हाथ पे भी सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम कलाई को करेंगे। थोड़ा सा पानी हम इस पर डाल देते हैं टैप पे, ठीक है। अगर हम मुझे इसको बंद भी करना पड़े तो हम बंद कर सकते हैं इसको। फिर सिंगल हैंड वॉश को हैंड करेंगे, एक एक हाथ को धोएंगे। एक एक हाथ को धोने के बाद में फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर दूसरे हाथ को अच्छे से धोएंगे। अच्छे से धोने के बाद में दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे नहीं। और टैप को, अगर हमारे पास हैंडल वाला है तो हाथ से कोनी से बंद करेंगे। अगर ये दूसरा टैप है तो इसको क्लीन कर लिया हमने, तो ऊपर से हल्का सा टैप को बंद कर देंगे और हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद फिर हम ये जो गॉज हमने खोल के रखा था, ये स्टाइल गॉज न्यू पैकेट हमने ओपन किया है। इससे एक से गॉज से हाथ सुखाएंगे अच्छी तरह। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो हमारे पास ऑटोक्लेव ड्रम होगा, उस ड्रम के अंदर से एक हैंकी निकालना है और उससे अच्छे से हाथ सुखाना है, जो स्टाइल ड्रम होगा, जो हम ऑटोक्लेव करके रखेंगे घर पे। उस ऑटोक्लेव ड्रम में हैंकी होते हैं, उससे एक से हाथ सुखाना होता है। और दूसरा हैंकी जो है वो हमें नीचे बिछाना होता है, जहाँ पे हम ट्रांसपरेंट पीडी का रखते हैं। अब ये हम जो बचे हुए गॉज हैं उसको नीचे सरफेस बनाएंगे ट्रांसपरेंट रखने के लिए। इस बेड शीट के ऊपर हम इसको बिछाएंगे। सबसे पहले गॉज को अच्छे से बिछा के फिर उसके ऊपर हम अब रखेंगे ट्रांसपरेंट। इसको बिछा लिया हमने।
क्योंकि नीचे अनस्टाइल स्पेस नहीं होना चाहिए, ये स्टाइल ही होना चाहिए हमेशा। कोई भी यूज किया हुआ, ओपन किया हुआ गॉज या यूज किया हुआ हैंकी कुछ भी नहीं बिछाएंगे, ना डायरेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट बेडशीट के ऊपर जाना चाहिए। अब हमने बिछा लिया, नीचे सरफेस बना लिया है। अब बैग को हम अंदर से निकालेंगे। जो हमने पहले पैकेट ऊपर से ये फाड़ा हुआ है, इसके अंदर से बैग को बाहर निकालना है। बाहर टच नहीं करना है, नीचे के हाथ से पकड़ना है और बैग को बाहर निकाल लिया। बैग हमारे कपड़ों में, हाथों में कहीं टच नहीं होना चाहिए, हमने अपने शरीर से दूर रखना है। अब ये ट्विन बैग अटैच्ड होते हैं, ड्रेन बैग भी होता है इसके साथ। उसके बाद दोनों को अलग करने के बाद जिस बैग में मेडिसिन होती है, फ्लूइड होता है, उस वाले बैग में ऊपर हैंग करने के लिए छोटा सा होल होता है। इसको हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद हमने इस ट्यूबिंग को अनकॉयल करना है, मतलब ट्यूब दोनों को अलग अलग करना है। ड्रेन बैग और फ्लूइड बैग को अलग अलग करने के बाद में नीचे वाले में क्लैंप लगा होता है वाइट कलर का, उसको हम थोड़ा नीचे करेंगे और ऊपर वाले बैग में हमें क्लैंप लगाना पड़ता है। 1.5 और 2.5% के बैग में क्लैंप लगाना पड़ता है, 7.5 में क्लैंप ऑलरेडी होता है। फिर हम ये ग्रीन फ्लेक्सिबल सील ब्रेक करेंगे। ग्रीन फ्लेक्सिबल सील ब्रेक करने के बाद में ट्रांसफर से जो हमारे वाई सेक्शन होता है, इसको राइट हैंड में पकड़ के लेफ्ट हैंड से पुर्जिंग को निकालेंगे। देन मिनी कैप ओपन करेंगे और ट्रांसफर सेट के साथ इमीडिएटली कनेक्ट करेंगे। फिर ट्रांसफर सेट को ऊपर से खोलेंगे, जिससे कि हमारा ट्विस्ट क्लैंप खोलने के बाद में जो पहले हमने फ्लूइड डाला हुआ है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रेन होने में 15 से 20 मिनट मोस्टली लगते हैं। अभी हमारा फ्लूइड अच्छे से ड्रेन हो गया है। नीचे पेपर रखा हुआ है, क्लियर है, विजिबल है फ्लूइड, कोई इस पर इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। अब हम फिर दोबारा से वही ट्विस्ट क्लैंप ट्रांसफर सेट को बंद करेंगे। हम सबसे पहले देखिए हमने ये ट्रांसफर सेट बंद कर दिया है। अब ये दोनों नीले वाले जो क्लैंप्स हैं, इनको ऊपर से एक एक क्लैंप को खोल के हम जहाँ पे हमने ट्रॉली को क्लीन किया था टेबल को, उसी टेबल पे रख देंगे। 1001 से 1007 तक हम काउंट करेंगे। देन इसको नीचे वाले क्लैंप को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में फिर हमने ट्रांसफर सेट को आगे से ओपन कर दिया है। फ्लूइड अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। ये जो हमने सील क्लैंप खोले थे, इसका पर्पस ये है कि जो एयर बबल्स थे वो हमने नीचे निकालने थे। हवा होती है थोड़ी सी इस पाइप में ऊपर वाली में, उसको नीचे ड्रेन करना होता है। फ्लूइड फिल होना स्टार्ट हो गया था। आफ्टर 10 मिनट्स फ्लूइड फिल हो जाएगा। देन हमने क्लैंप लगा दिया। नीचे की जो पाइप में फ्लूइड थोड़ा बचा हुआ नीचे गिरे ना ज़मीन पर। देन ट्रांसफर सेट को हमने फिर से बंद करना है। ट्विस्ट क्लैंप होता है, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में जो हम हर बार लास्ट में न्यू मिनी कैप एक्सचेंज करते हैं, तो इस मिनी कैप को पहले से चेक करके हमने रखा था क्लीन करके, इसको उसी क्लीन सरफेस में रखना है। राइट हैंड साइड में रखने के बाद ट्रांसफर सेट से बैग को डिसकनेक्ट करना है और मिनी कैप लगा देना है। देन जो हमारा पीडी बेल्ट है उसके अंदर इस पाइप को डाल के ऐसे फिक्स कर देंगे अच्छे से कि पाइप नीचे लटके ना और कहीं से खिंचाव ना पड़े। देन इसको हम पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में फ्लूइड को मेजर करके चेक करके रिकॉर्ड बुक में फिल कर देंगे। हमारा